नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भाग्य का लेख। एक बार की बात है, एक कमल नाम का सेठ अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। उसकी दोनों बड़ी बेटियों का नाम मीना और हेमा था। कमल अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। एक बार की बात है, जब कमल कहीं यात्रा पर गया था और जब वह एक जंगल के रास्ते से होता हुआ अपने घर लौट रहा था, तब वहाँ पर उसे एक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी। तब कमल उसे अपनी गोद में उठा लेता है और सोचता है कि आखिर इस बच्ची को यहाँ पर कौन छोड़कर चला गया। कमल को उस बच्ची पर तरस आ जाता है और फिर वह उसे अपने साथ घर ले आता है। घर आने के बाद वह अपनी पत्नी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि यह देखो भाग्यवान, ये कितनी प्यारी बच्ची है। मुझे ये जंगल में एक वृक्ष के नीचे मिली थी। पता नहीं कौन इस फूल सी बच्ची को जंगल में छोड़ गया। तब कमल की पत्नी उससे कहती है कि अरे तो आप इसको अपने साथ घर क्यों ले आए। तब कमल कहता है, भाग्यवान, अगर मैं इसे अपने साथ नहीं लेकर आता तो भला इस बेचारी बच्ची का क्या होता। जंगल में कोई जानवर इसे खा जाता और ये बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे इसकी ऐसी हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैं इसे अपने साथ घर ले आया। तब कमल की पत्नी कहती है, हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते, भला हम ऐसे ही किसी का भी बच्चा अपने साथ क्यों रखें। तब कमल की पत्नी उस बच्ची को घर में रखने से बिल्कुल मना करती है और बार बार उसका विरोध करती है, परंतु कमल उसकी एक भी बात नहीं मानता और उसे कहता है कि अब ये बच्ची हमारे साथ ही रहेगी। कमल की पत्नी को न चाहते हुए भी उसकी ये बात माननी पड़ती है। तब कमल उस बच्ची का नाम नेहा रखता है। कमल उस बच्ची को अपनी दोनों बेटियों से भी ज़्यादा प्यार करता था और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। यह सब देखकर कमल की पत्नी को हमेशा बहुत गुस्सा आता था। बचपन में तो तीनों बहनें मीना, हेमा और नेहा एक साथ खेलती थी और तीनों में घनिष्ठ प्रेम था। वहीं दूसरी तरफ नेहा कमल की पत्नी को एक फूटी आंख तक नहीं भाती थी। कमल की पत्नी अपनी दोनों बेटियों को तो बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी, परंतु वह नेहा के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करती थी और उसी से घर का सारा काम करवाती थी। कमल के सामने उसकी पत्नी नेहा से बहुत ही अच्छे से बात करती थी, परंतु कमल के जाने के बाद वह नेहा को बहुत ज़्यादा परेशान किया करती थी। कमल की पत्नी अपनी दोनों बेटियों को नेहा के खिलाफ हमेशा भड़का कर रखती थी, जिसकी वजह से मीना और हेमा के मन में भी नेहा के प्रति काफ़ी घृणा उत्पन्न हो गई थी। वे दोनों भी अपनी मां के साथ मिलकर नेहा को बहुत परेशान करते थे। तब एक दिन की बात है, कमल वापस घर आता है और अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि देखो मेरी बच्चियों, मैं तुम सबके लिए एक एक उपहार लाया हूँ। तब मीना और हेमा बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि लाइए पिताजी, हमें जल्दी से हमारा उपहार दे दीजिए। उसके बाद कमल मीना और हेमा दोनों को चांदी की पायल दे देता है और नेहा को दो सोने के कंगन देता है, जिस पर मीना अपने पिता से कहती है कि आप हमारे लिए तो चांदी की पायल लेकर आए और इसके लिए सोने के कंगन, आप हमारे लिए भी तो सोने के कंगन क्यों नहीं लेकर आए। तब कमल कहता है कि मैं कुछ समय पहले ही तो तुम दोनों को सोने के कंगन दे चुका हूँ। तब हेमा कहती है कि तो क्या हुआ पिताजी, आज आप फिर से हमारे लिए सोने के कंगन क्यों नहीं लेकर आए। आपने नेहा को तो सोने के कंगन दिए, इसका मतलब यह है कि नेहा आपको हमसे अधिक प्रिय है। तब कमल कहता है कि नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं है, मेरे लिए तुम तीनों एक ही समान हो। परंतु मीना और हेमा अपने पिता की एक बात नहीं सुनती और जिद पर अड़ जाती है। तब नेहा कहती है कि कोई बात नहीं पिताजी, आप ये सोने के कंगन दीदी को दे दीजिए, मुझे कोई भी उपहार नहीं चाहिए। तब कमल कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम इसे रख लो, मैं ये उपहार खास तुम्हारे लिए ही लाया था। परंतु उसके बाद भी नेहा वह सोने के कंगन लेने से मना कर देती है और उसके बाद हेमा वह सोने के कंगन और पायल लेकर वहाँ से चली जाती है। तब कमल कहता है कि बेटी, वह उपहार तो मैं तेरे लिए लाया था, आखिर तुमने लेने से मना क्यों कर दिया। तो नेहा कहती है, नहीं पिताजी, आपने मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। नेहा की ये बात सुनकर कमल भावुक हो जाता है।
उस दिन के बाद से मीना और हेमा नेहा को बेवजह ही परेशान करने लगी थी। जैसा कि एक दिन नेहा ने घर के सारे कपड़े धोकर सुखा दिए थे, तब वहाँ पर हेमा आती है और उन सभी कपड़ों को मिट्टी में गंदा करके वापस नेहा के पास लेकर आती है और फिर वो नेहा से कहती है कि तुम्हें ये सारे कपड़े दोबारा धोने होंगे, इन पर मिट्टी लग गई है। तब नेहा कहती है कि परंतु मैंने सुबह ही तो इन कपड़ों को धोया था, आखिर ये सब गंदे कैसे हो गए। तब हेमा नेहा से कहती है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे एक बार कहा ना कि इन कपड़ों को धो दो, तो अभी के अभी ये काम हो जाना चाहिए। इसके बाद नेहा को फिर से सारे कपड़े धोने पड़ते हैं। इसी तरह जब नेहा रात का खाना बना रही थी, तब मीना पीछे से जानबूझकर उसके खाने में बहुत ज़्यादा नमक और मिर्च मिला देती है। उसके बाद जब कमल की पत्नी उस खाने को चखती है तो वह नेहा को बहुत ज़्यादा डांट देती है और उसे खाना दोबारा बनाने को कहती है। तब नेहा को फिर से खाना बनाना पड़ता है। इस तरह मीना और हेमा नेहा को हमेशा परेशान किया करते थे। वे दोनों घर का कोई काम नहीं करती थी और सारा दिन बस नेहा पर हुक्म चलाती रहती थी, परंतु नेहा तब भी किसी को कुछ नहीं कहती और चुपचाप वह घर का सारा काम किया करती थी। एक बार की बात है, एक धनी व्यापारी था, उसके 2 बेटे थे और वह अपना रिश्ता लेकर कमल के घर आता है। वह अपने बड़े बेटे का रिश्ता मीना से तय कर देता है। साथ ही जब वह नेहा को देखता है तो उसे नेहा पसंद आ जाती है और वह चाहता था कि उसके छोटे बेटे का रिश्ता नेहा से हो जाए। तब वो उसके कुछ दिन बाद अपने छोटे बेटे के साथ नेहा के रिश्ते के लिए कमल से बात करता है। जब कमल अपनी पत्नी को ये बात बताता है तो उसकी पत्नी जल भुनकर राख हो जाती है। वह सोचती है कि मैं इतनी आसानी से इसका रिश्ता इतने अमीर घर में नहीं होने दे सकती, इस पर तो केवल मेरी बेटी का ही हक है। कमल की पत्नी अच्छे से जानती थी कि अगर वह कमल को ये बात इस तरीके से कहेगी तो कमल कभी भी उसकी ये बात नहीं मानेगा। इसलिए वह कमल से कहती है कि अजय अभी तो हमारी नेहा बिटिया बहुत छोटी है, अभी हमें उसका विवाह नहीं करना चाहिए। साथ ही हमारी हेमा बिटिया भी अब विवाह लायक हो गई है, तो हमें पहले हेमा का विवाह कर देना चाहिए। इस तरह कमल की पत्नी उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर हेमा का विवाह उस व्यापारी के छोटे लड़के से करवा देती है। उसके बाद कमल नेहा के लिए भी एक अच्छे रिश्ते की तलाश करता है। तब एक दिन कमल की पत्नी नेहा से कहती है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारा विवाह इतने अच्छे घर में नहीं होने दूंगी। वो तो तुम शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हें अपने घर में रख लिया था, वरना तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें कुछ भी अच्छा मिल सके। तब नेहा कहती है कि माँ, हम किसी का भाग्य का नहीं बदल सकते, यह तो मेरा भाग्य है कि मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं। साथ ही मेरा इस घर में आना भी मेरे भाग्य में ही लिखा था। मेरे भाग्य में जो लिखा है मुझे वह मिलकर ही रहेगा, ना तो मुझे उससे ज़्यादा मिलेगा और ना ही उससे कम। इसलिए आप मेरी ज़्यादा चिंता मत कीजिए। इस बात से कमल की पत्नी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं भी देखती हूँ तुम अपने भाग्य के दम पर क्या कर सकती हो। मेरे रहते तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने दूंगी। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और उसके बाद कमल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगती है। तब नेहा कमल का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। कमल की पत्नी भी नहीं चाहती थी कि अभी नेहा का विवाह हो, क्योंकि उसके जाने के बाद घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता। तब एक दिन मीना अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं एक लड़के को जानती हूँ और वह ज़्यादा अमीर भी नहीं है। उसके माता पिता उसके विवाह के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे हैं, क्यों ना हम उसका विवाह नेहा के साथ करवा दें। तब कमल की पत्नी को भी ये सुझाव अच्छा लगता है और वह नेहा का विवाह उससे तय कर देते हैं। अब क्योंकि कमल की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसकी पत्नी के हाथ में आ गई थी। कमल की पत्नी इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए नेहा का विवाह उस लड़के से करवा देती है। कमल की पत्नी इस रिश्ते से काफ़ी खुश थी, क्योंकि वे गरीब थे। उसके कुछ समय बाद नेहा का विवाह हो जाता है, परंतु वह अपने विवाह के बाद भी अपने मायके में कमल का ध्यान रखने के लिए आया करती थी। वह कमल का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, साथ ही उसे समय पर भोजन तथा उसकी दवाइयाँ देती थी। मीना और हेमा कभी आकर अपने पिता का हाल नहीं पूछती थी।
परंतु वहीं दूसरी ओर नेहा, जो कि अपने विवाह के पश्चात भी कमल और उसकी पत्नी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी, तब नेहा के ससुराल की आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उन्हें समय पर भोजन करने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था, परंतु नेहा और उसका पति वह दोनों बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे। इसी कारण नेहा को भी जंगल से लकड़ियाँ काटकर बेचना पड़ता था, ताकि वह अपने घर का गुजारा कर सके। जब एक दिन नेहा और उसका पति जंगल से लकड़ियाँ काट के वापस आ रहे थे, तब उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी। तब नेहा उससे कहती है कि माँ जी, आप इस जंगल में बैठकर क्यों रो रही हैं। तब वह बूढ़ी औरत कहती है कि बेटी, मैंने पिछले कुछ दिनों से खाना नहीं खाया और मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। मेरा भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है, कृपा करके मुझे खाना खिला दे। तब नेहा का पति कहता है कि हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, हम आपको भोजन कराएंगे। उसके बाद नेहा और उसका पति उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आते हैं। तब नेहा उन्हें अपने घर के भीतर बैठाकर रसोई घर में जाकर देखती है, तो वहाँ पर केवल थोड़ा सा ही खाना बचा हुआ था। उसके बाद वह जल्दी से खाना बनाकर उस बूढ़ी औरत को खाना खिला देती है। तब वह बूढ़ी औरत नेहा से कहती है कि अरे बेटा, तुम दोनों ने खाना क्यों नहीं खाया, तुम भी खाना खा लो। तब नेहा कहती है कि माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, अभी आप आराम से सो जाइए, हम अभी खाना खा लेंगे। तब वह बूढ़ी औरत कहती है कि ठीक है बेटा, तुम्हारा मेरी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं अब सो जाती हूँ। उस बूढ़ी औरत के सोने के बाद नेहा अपने पति के पास जाती है और उससे कहती है कि आजी सुनिए, आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सारा राशन भी ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं आपको भोजन नहीं दे सकती। तब उसका पति कहता है कि कोई बात नहीं, हम बाद में भोजन कर लेंगे। फिर नेहा कहती है कि अब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, तो भला माँ जी को सुबह खाने में क्या खिलाएंगे। तब उसका पति कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं सवेरे जाकर थोड़ा सा राशन उधार घर ले आऊँगा, जिससे माँ जी खाना खा सकेंगी। उसके बाद नेहा और उसका पति वे दोनों भी भूखे पेट सो जाते हैं। जब वे दोनों सुबह सोकर उठते हैं, तो नेहा उस बूढ़ी औरत के कमरे में खाना लेकर जाती है। जब वो उस कमरे में जाकर देखती है, तो उसे वहाँ पर एक सोने से भरा बक्सा दिखाई देता है, जिसे देखकर वे काफ़ी हैरान हो जाती है। साथ ही वे देखती है कि अब वह बूढ़ी औरत वहाँ पर नहीं थी, वह वहाँ से जा चुकी थी। तब वह ये सारी बात अपने पति को बताती है। तब वे दोनों उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि यह ज़रूर भगवान का ही कोई करिश्मा था। उसके बाद वे दोनों अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। अब वे पहले से काफ़ी अमीर हो चुके थे। उसके बाद नेहा कमल और उसकी पत्नी को भी अपने साथ अपने ससुराल ले आती है। वह उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वे बूढ़े हो चुके थे और ख़ुद अपना ध्यान ज़्यादा अच्छे से नहीं रख सकते थे, इसलिए वह उनको भी अपने साथ ले आती है और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। तब एक दिन कमल की पत्नी नेहा से कहती है कि बेटा, कृपा करके मुझे क्षमा कर दो, मैंने आज तक तुम्हारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया था, परंतु उसके बावजूद भी तुमने हमेशा हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। मेरी खुद की सगी बेटियों ने कभी अपने विवाह के पश्चात हमारा हालचाल नहीं पूछा, परंतु वहीं दूसरी तरफ तुमने हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ा, और अब ऊपर से तुम हमारे बुढ़ापे का भी सहारा बन रही हो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तब नेहा कहती है कि माँ, आप भला ऐसी बातें क्यों कर रही हो, आप मेरा परिवार हैं, तो भला मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। तब कमल की पत्नी आगे कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था कि हम किसी के भाग्य को छीन नहीं सकते, और साथ ही मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली। उस दिन के बाद से नेहा अपने पति और अपने माता पिता के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी।